अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अलिफ टीवी के बैनर तले पेश किए जाने वाले पहले ख़िताब में मैंने ये तज़किरा किया था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरज़मीन पर दावत तौहीद का ऐलान किया तो आपके मुखालिफिन की एक छोटी जो आगे चलते चलते एक बड़ी टीम बन गई। ये एक बड़ी टीम आपकी मुखालिफत के लिए तैयार हो गई। वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, उमैया बिन खलफ और उबई, ये एक छोटी सी फहरिस्त है, वरना इनकी और लंबी तादाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बाद ये वो अफराद थे, सरदारान कुरैश, जो सफ़ा की चोटी पर चढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली दावत सुनने वाले थे। आपकी दावत को सुनकर किसी के अंदर उसका जवाब देने की सकत पैदा ना हुई। सारे लोग खामोश हैं, लेकिन ज़बान खुली थी तो सिर्फ एक की, जो अपना था, अपना खून था, अपने ख़ानदान का था, और यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले से जानता समझता और आपकी अज़मत का इकरार भी करने वाला था। ये तो अबू लहब की बात है, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे उसलूब में किया है। ये तो, और मैं आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं कि अबू लहब ही सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश नहीं था, बल्कि खुद अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला के तफसीर में लिखा है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई और मामूल के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दिन के लिए अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए ना उठ सके। तो ये उम्मे जमील, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची थी, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बड़े फखरिया अंदाज में कहा, अक़लअका शैतान, ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हें तुम्हारे शैतान ने छोड़ दिया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, रहमत इलाही जोश में आई, आसमान से जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ने पैगाम भेजा, जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल जाओ, मक्का की एक मामूली सी औरत, मेरे नबी की दुश्मन की बीवी, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दे रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नर्वस कर रही है। जाओ मेरे महबूब, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा बता दो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है,
कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है, इस औरत के, इस खातून के बातों में आने की जरूरत नहीं है। मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ना तो आपको आपके रब ने छोड़ा है और ना वो आपसे बेजार हुआ है। कौन है? इधर शौहर की मुखालिफत, चचा की मुखालिफत, कौम की मुखालिफत, मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने भी आपकी मुखालिफत में किसी किस्म की कोई कमी बाकी ना रखी। उम्मे जमील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची, और सिर्फ यही नहीं, दुश्मनी में इतनी पागल थी, दुश्मनी में इतनी पागल थी, दीवाना हो चुकी थी कि मक्का की गलियों में अपना 9 लखा हार अपनी इस उंगली में डालकर नचाती और घूमती फिरती थी और मक्का के नौजवानों को उभारती, उन्हें आर दिलाती और उन्हें कहती, ऐ मक्का के नौजवानों, अगर तुम में से कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को खत्म कर देगा तो तुम्हारे सरदार की बीवी, अबू लहब की बीवी, अपना ये 9 लखा हार उसको इनाम के तौर पर पेश कर देंगे। दुश्मनी की इतनी इंतहा पहुंच गई थी। कल तक जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के होने की हैसियत से न सिर्फ अबू जहल, न सिर्फ अबू लहब, बल्कि अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी अपने सीने के अंदर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की अजमत को रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, रब से के पास से पैगाम के आने का ऐलान किया, फरिश्ते के नाजिल होने का ऐलान किया, जिब्राइल के आने का ऐलान किया, मर्द तो मर्द, औरत भी मुखालिफत के लिए उतर आए। ऐलान कर रही है, जो कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालेगा, हम उसको अपना 9 लखा हार इनाम के तौर पर दे देंगे। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर इस वाक़े की तफसील लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस औरत के चैलेंज को सुना कि मक्का की गलियों में नाच नाच कर, मक्का की गलियों में घूम घूम कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को आवाज दे रही है और आपको कत्ल करने के मंसूबे तैयार कर रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी चैलेंज कर दिया कि गले में तेरा 9 लखे का हार काम नहीं आएगा। ऐ अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, तो अच्छी तरीके से सुन ले, तो इस कदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में दीवानी होती हुई नजर आ रही है, ये तेरी पूरी दीवानगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तेरे गले में मूंज की रस्सी को डालकर ऐसा मारेगा कि पूरी दुनिया तुझको देखती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ताल्लुक से जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, गौर करने की जरूरत है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, मूंज की रस्सी, खजूर की रस्सी। उलमाए किराम जानते हैं कि गर्दन के लिए 2 जुमले इस्तेमाल होते हैं, एक जीद और दूसरा उनुक। उनुक के माने भी गर्दन होते हैं और जीद के माने भी गर्दन के होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। उनुक उस गर्दन को कहा जाता है जो खाली गर्दन हो, जिस गर्दन के अंदर कोई चीज पड़ी ना हो, लेकिन जीद उस गर्दन को कहते हैं जिसमें औरतें अपने गले में हार या दूसरी किस्म की चीजों को डालती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के लिए जीद का जुमला इस्तेमाल किया और कहा, ए अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, तू अच्छी तरह से सुन ले,
अगर तुम मेरे नबी की मुखालिफत में इस कदर दीवाना वार नजर आ रही है और मेरे नबी के खिलाफ साजिश कर रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझको ऐसा मारेगा कि तेरे गर्दन में मूंज की या खजूर की रस्सी को डालकर मारेगा कि तुझे एहसास तक ना हुआ। और हुआ भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मन रसूल की बीवी को ऐसे ही मारा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे को देखिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस भपकियों से और इस तरह के धमकियों से न डरे और अपनी दावत को आम करने लगे और अल्लाह के इस पैगाम को समझने और इस पर यकीन ला लिए कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आने वाला कल आज के दिन से अच्छा और बेहतर होगा। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में, आपके बगल में अबू बकर हैं, आपके बगल में उमर बिन खत्ताब हैं, आपके बगल में उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, आपके बगल में अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जैसे जलीलुल क़द्र सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं, अशरे मुबश्शरा हैं। लेकिन कल का दिन वो दिन आता है कि हज्जतुल वदा के मौके पर 1,44,000 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का जम्मे गफीर दिखाई देता है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आज के दिन से कल का आने वाला दिन बड़ा ही अच्छा और बेहतर होगा। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत को आम किया तो इस दावत की दुश्मनी में न सिर्फ मर्द उतर आए बल्कि खवातीन ने भी अपने आप को किसी कदर पीछे ना छोड़ा। ये तो अबू लहब की बात थी। मक्का के अंदर दुश्मनी की लहर फैल गई। एक दिन अबू जहल ये वलीद बिन मुगीरा को के पास आया और अबू जहल से कहता है, वलीद बिन मुगीरा से कहता है अबू जहल कि ऐ वलीद बिन मुगीरा, बड़ा मुश्किल मामला हो गया है। दिन ब दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपनी दावत को आम करते जा रहे हैं, हमारे माबूदों को और हमारे अकीदों को ठेस पहुंचाना शुरू किया है। और अब तो मामला यह हो गया है कि कुरान करीम के अंदर हमारी हिजो बयान की जा रही है और हमें तरह तरह की धमकियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आखिर क्या किया जाए? वलीद बिन मुगीरा ने कहा, अबू जहल घबराते क्यों हो? हमने मक्का के अंदर बड़े बड़े बहादुरों को पाल रखा है, वो किस दिन काम आएंगे? उन बहादुरों के अंदर एक बड़ा बहादुर, अपने जमाने का बड़ा बहादुर, अपने आप को समझने वाला, बड़ा ताकतवर समझने वाला कलदा वलीद बिन मुगीरा ने अबू जहल के कहने पर कलदा को बुलाया और कलदा से कहा, अय कलदा, क्या तुमने ये सुन रखा है कि मक्का के अंदर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावेदार है? आज उसने हमारे माबूदों की हिजू बयान की है, माबूदों को बुरा भला कहा है, हमारे माबूदों की मुखालिफत की है। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि हमें जहन्नम की धमकियां दे रहा है। कलदा ने कहा, मेरे सरदार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोहम्मद ने 19 फरिश्तों की धमकियां दी हैं तो याद रखिए, मैं अकेले 17 फरिश्तों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मैं तने तनहा 17 फरिश्तों को मार गिराऊंगा, बाकी रहे 2 तो मक्का के बड़े बड़े और जो बहादुर हैं 10 बहादुरों को बुला लीजिए, 5-5 लोग मिलकर बाकी 2 फरिश्तों को
ख़त्म कर देंगे। अबू जहल ने कलदा की जब ये बात सुनी तो उसको इत्मीनान हो गया। इत्मीनान होने के बाद कलदा खुद तैयार हो गया और कहा कि ए सरदार, मैं चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, मोहम्मद से हमारा मुकाबला करा दो और दुनिया को पता चल जाएगा, अरब को पता चल जाएगा, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को पता चल जाएगा किसकी जीत होती है। ललकारा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत को ललकारा, आपकी अज़मत को ललकारा। मक्का की गली गली में गूंजने लगी ये बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबे किराम के जरिए से ये बात पहुंची कि कलदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए तैयार है। मैदान तैयार किया जा रहा है, अखाड़ा तैयार किया जा रहा है, मजमा जमा हो गया। मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से मैदान में उतरने के लिए अपनी जानिब से पहल नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने आपको ललकारा है तो आपने मुकाबले से इनकार भी नहीं किया है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा गया, मक्का की सरजमीन पर लोगों का मजमा, कलदा पहले मैदान में पहुंच गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत व कुव्वत और आपकी अजमत को ललकारा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां पर पहुंच गए और मजमे आम के अंदर आप भी खड़े हैं। अबू बकर आपके साथ हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आपके साथ हैं, और कलदा मैदान में चारों तरफ नशे में, घमंड में इतराया हुआ और गुस्से में आग बगोला होकर कह रहा है, ये ऐलान कर रहा है कि कहाँ है मोहम्मद, आज उनको पता चल जाएगा। आज जब वो अखाड़े में हमारे सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि कलदा कौन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में गए और कलदा ने अपनी तरफ से हाथ को बढ़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलदा के हाथ को पकड़ा और सीने पर चंद ही लम्हे में जाकर बैठ गए। कलदा परेशान हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलदा की सूरत को देखी, तरस आ गया, उतर गए, छोड़ दिया। कलदा फिर फौरी खड़ा हुआ और कहा, ऐ मोहम्मद, हम दोबारा आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तैयार हो गए, फिर हाथ बढ़ाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे अपना हाथ दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलक झपकते ही उसके सीने पर बैठ गए, फिर छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, फिर कलदा इतराते हुए घमंडी आवाज में कहा, ए मोहम्मद, तीसरी मर्तबा हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे ना हटे। जैसे ही कलदा ने अपना हाथ बढ़ाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हाथ को पकड़ा, जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर चढ़ दौड़े बैठ गए। इतने देर तक बैठे कि जबान बाहर आ गई, आंखें मोटी मोटी हो गई। वो रऊफ और रहीम नबी कलदा की सूरत को देखा, रहम आ गया, तरस आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से उतर गए, उसको छोड़ दिया और कलदा खड़ा हुआ, अपना कपड़ा साफ किया और मदीना के मक्का की तरफ भागा। इतना तेज भागा कि महीने गुजर गए, किसी ने उसको अपनी नजरों से देखा तक नहीं। ये कौन से नबी से मुकाबला करने के लिए कलदा खड़ा हुआ है जिसका कोई तकाबुल नहीं। ताकत और कुव्वत में बज़ाहिर कोई तकाबुल नहीं है। एक तरफ कलदा जो खा पी कर मोटा हुआ और एक तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो 2-2 महीने हो जा रहे हैं खाना नसीब नहीं हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज अदा करते हैं, इशा के बाद घर में पहुंचते हैं, आराम करते हैं, सुबह फजर की नमाज अज़ां होती है, फजर के लिए आते हैं, इकामत कही जाती है, नमाज पढ़ाते हैं, सहाबा किराम के साथ नमाज अदा होती है, दर्सो तदरीस होता है, वाज़ो नसीहत होती है। सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे मुबारका में पहुँचते हैं, सिद्दीक के बेटी सिद्दीक़ा के पास पहुँचते हैं, ज़ौजे मोहतरमा के पास पहुँचते हैं और सवाल करते हैं कि अय आयशा क्या कुछ खाने के लिए है? अंदर से आवाज़ आती है कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल पलट जाते हैं, खत्ताब की बेटी हफ्सा के पास पहुँचते हैं, पूछते हैं अय हफ्सा क्या खाने के लिए कुछ है? कहा कुछ भी नहीं। वहाँ से वापस पलट जाते हैं और दीगर अज़वाज मुतहरात के पास पहुँचते हैं, एक एक से सवाल करते हैं, एक एक से पूछते हैं, हर तरफ से आवाज़ आती है अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नबी खाने को लिए खाना नहीं है। दूसरा दिन गुजर जाता है, शाम का वक्त होता है, बिलाल हबशी मगरिब की अज़ान देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के घूंट से इफ्तारी कर लेते हैं। खाने के लिए कुछ मयस्सर नहीं। दुबला पतला जिस्म रखने वाला ये नबी, जिनकी कुव्वत के सामने ये मोटा फरबा कलदा अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए खड़ा हुआ है। जब कलदा मैदान में पटका जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को महसूस कर लेता है तो फौरन मैदान को छोड़कर मक्का की सरजमीन की तरफ भागता है और फिर दोबारा नजर नहीं आता। अभी हफ्ता 1 महीने का दिन गुजरा था कि एक दूसरा मक्का का नौजवान अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर तसव्वुर करने वाला और अपने आप को सबसे बड़ा दिलेर समझने वाला ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करने के लिए, आपसे नबर्रद आजमा होने के लिए, आपसे ताकत आजमाई करने के लिए ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम मुकाबला करेंगे। अबू जहल वो तो कलदा था, वो कलदा था। आपको मालूम है कि आज तक हम मक्का के बड़े बड़े सरदारों के सामने अपनी हार नहीं माने। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हो सकते। वैसे ही जैसे कलदा को पिछाड़ा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कलदा मैदान छोड़कर भागा था, इसी तरीके से मक्का का वो ताकतवर अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करने के लिए तैयार हुआ, जिसका नाम रुकाना था। रुकाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके अंदर ताकत और कुव्वत है, आप अपने आप को बड़ा शुजा और बहादुर समझते हैं तो रुकाना से एक मर्तबा आप मुकाबला करके देख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा गया, आपके मकाम और मर्तबे को ललकारा गया, आपकी ताकत और कुव्वत को ललकारा गया, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से पहल ना की। जब रुकाना ने आवाज़ दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया, रुकाना के चैलेंज को कबूल कर लिया और कहा, ए रुकाना हम मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। चुनांचा मैदान में लोगों का मजमा जमा हो गया, सारे लोग आ गए, मुखालिफीन आ गए, मुवाफिकीन आ गए। इधर से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में रुकाना मैदान में कूद गया और वहां फिर इतरार नगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली वाली चादर अपने कंधे पर जो डाली थी उठाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया और कहा, ऐ अबू बकर मेरी चादर को संभालो, मेरी चादर को संभालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के अंदर गए
और रुकाना से मुकाबला किया और पहले ही मरहले में रुकाना को जमीन पर चित करके उसके सीने पर बैठ गए। मुकाबला शुरू हुआ, पहले मरहले में चित कर दिया। मुकाबला के दौरान रुकाना पर रहम करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको छोड़ दिया। रुकाना ने फिर हिम्मत अफजाई के लिए और हिम्मत ना हारी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोबारा आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर तैयार हो गए और अपना हाथ रुकाना ने बढ़ाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी चंद लम्हे के लिए उसके सीने पर पटक दिया उसको और सीने पर बैठ गए, फिर छोड़ दिया। तीसरी मर्तबा फिर मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हुए और उसको फिर चित करके उसके सीने पर बैठे। बैठने के बाद उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे छोड़ दीजिए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना को छोड़ा तो ये कलदा की तरह से रुकाना मैदान को छोड़कर नहीं भागा। कलदा जो अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए मैदान के अंदर आया था, जिसको अपनी ताकत पर, जिसको अपनी कुव्वत पर नाज थी और जिसने वलीद बिन मुगीरा और अबू जहल से ये अहदो पैमान लिया था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी के डंके मक्का की सरजमीन पर पीटता रहूंगा, वो हार कर मैदान को छोड़कर भाग गया। लेकिन रुकाना ये मैदान को नहीं छोड़ा, बल्कि खड़ा हुआ, अपने कपड़े को झाड़ा और मजमा की तरफ मुखातब होकर कहा, अये मजमा, अये लोगों, मक्का के बाशिंदों, सुन लो, मैंने इस मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े बहादुरों से मुकाबला किया है। मैंने इस मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े ताकतवरों का मुकाबला किया है, लेकिन आज इस मैदान में मैंने मोहम्मद का मुकाबला नहीं किया है। मैंने मोहम्मद का मुकाबला नहीं किया। मजमे से आवाज आई, फिर तुमने किससे मुकाबला किया? कहा, आज ये मुकाबला, मेरा मुकाबला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला किया है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि इनसे ज्यादा ताकतवर हमने मक्का के सरजमीन पर किसी को नहीं देखा। यह रुकाना था जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का इकरार कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत का इकरार किया और सिर्फ इकरार ही नहीं किया बल्कि उस भरे मजमे आम में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैंने शुरू में कहा था कि मक्का की सरजमीन पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का ऐलान किया तो जिन लोगों ने नबी की आज़मत को पहचाना वो नबी के दायरे, नबी के साथ हो गए, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत को इस दावत के ऐलान से पहले जानते थे, उन्होंने नबी की आज़मत को ना समझा तो वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के मुस्तहिक हो गए और हमेशा हमेश के लिए वो कैफरे किरदार तक कल क़यामत के दिन अपने अंजाम को पाने वाले और अपने कैफरे किरदार तक पहुँचने वाले। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कि जामिया अजहर के, मिस्र के जामिया अजहर को ले लो, हिंदुस्तान के दारुल उलूम को ले लो, दारुल उलूम देवबंद को ले लो, और मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया को ले लो, मक्का मुकर्रमा के जामिया को ले लो, हिंदुस्तान के बड़े इदारों में जामिया सलफिया को ले लो, दारुल उलूम देवबंद को ले लो, जामिया निज़ामिया को ले लो और दीगर जामियात को ले लो। इन जामियात के बड़े बड़े उलमा के और फ़ुक़हा की फ़ुक़ाहत को ले लो, इनकी फ़ुक़ाहत एक तरफ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ुक़ाहत एक तरफ, सारे लोगों की फ़ुक़ाहत एक तरफ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ुक़ाहत एक तरफ। अल्लाह के बंदों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजीम बनाया है और आपकी अज़मत पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम इंसानों पर गालिब है और क़यामत तक गालिब रहेगी। आज ज़रूरत इस बात है
कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचाने और उन लोगों के सवाल का मुंह तोड़ जवाब देते रहें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बुझाने के दर पर हैं। हालांकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कभी बुझा नहीं सकते। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज कर दिया है, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह के रसूल की अज़मत को, अल्लाह के रसूल की दावत को, अल्लाह के रसूल के मकाम को, अल्लाह के रसूल के मर्तबा को ये मुखालिफिन कितना भी नीचा करना चाहें, ये नीचा कर नहीं सकते। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने रसूल की अज़मत को बरकरार रखा है। ये अज़मत हमेशा ता क़यामत बाक़ी रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़मत रसूल को हमारे दिलों के अंदर पेवस्त कर दे और रहती दुनिया तक और रहती सांस तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को अपने सीनों में बसाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।